नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंश क्लासेस की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा जो जारी किया गया है टीचर वैकेंसी 7th फेज की अध्यापक बहाली का जो सिलेबस जारी किया गया है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने प्राइमरी टीचर के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग मिडिल स्कूल के टीचर यानी माध्यमिक जो शिक्षक होंगे, माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक होंगे, उनकी सिलेबस को डिस्कस करें। तो चलिए देखते हैं कि 7th फेज टीचर बहाली यानी बिहार माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो लिखित परीक्षा बीपीएससी ऑर्गेनाइज करवाएगी उसका सिलेबस क्या होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको इसी तरह से टीचर बहाली से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और जो भी नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक जो होगा वो भी 100 का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। और पेपर 1 में मैं आपको बता देता हूँ किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करी जाएगी। इसमें प्रश्नों की संख्या होगी, भाग 1 में 25 प्रश्न होंगे और भाग 2 में 75 प्रश्न होंगे। इसका डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर आई बटन में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि हम अभी मूव करेंगे मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिक शिक्षकों की जो बहाली का सिलेबस है उसके बारे में। ये वाला जो सेक्शन है, ये पॉइंट 2, ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसको हम लोग स्किप करते हैं और चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। सबसे पहले विषय एवं सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 150 क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चन 2 भागों में होगा, भाग 1 में 100 क्वेश्चन और भाग 2 में 50 क्वेश्चन। समय कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट का होगा, यानी 150 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा, जो कि बहुत ही आई थिंक कम समय है। और टोटल अंक जो होगा, कुल अंक 150 होगा, जिसमें 100 अंक भाग 1 का होगा, क्योंकि भाग 1 में 100 प्रश्न थे उसके 100 अंक हो गए, और भाग 2 में 50 प्रश्न थे उसके 50 अंक हो जाएंगे। यह पत्र जो होगा 2 भाग में होगा, जैसा कि यहाँ पर मैंने भी डिस्कस किया, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, यानी कि उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है अपनी मर्जी से। उम्मीदवार जो होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो फॉर्म फिलअप करते समय अपनी मर्जी से एक पेपर का सिलेक्शन करेंगे, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। अपने मर्जी से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जो कि 100 क्वेश्चन जिससे होंगे। उसके बाद 50 अंक जो है वो आपका सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस से होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। जो सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का, वो आपका जो मिडिल स्कूल के लेवल का जो पैटर्न है उससे रिलेटेड होंगे, उस स्कूल में जिस पैटर्न पर पढ़ाई की जाती है उससे रिलेटेड होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका मतलब ये क्राइटेरिया जो होगा आपका ज्वाइनिंग का, फॉर्म फिलअप करने का, उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। अगर इस पद के लिए आपकी योग्यता 12th प्लस डीएलएड मांगी जाती है तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 12th लेवल के होंगे और डीएलएड लेवल के होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से रिलेटेड होगा, जो मिडिल स्कूल में पढ़ाई कराई जाती है उसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, लेकिन उसका जो लेवल होगा क्वेश्चन का वो 12th लेवल का या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग 2 की अगर बात करें, एक सामान्य अध्ययन पेपर यानी कि ये जीएस का पेपर होगा, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, मतलब माध्यमिक विद्यालय के पैटर्न से रिलेटेड होंगे। जो भी वहाँ पर सिलेबस में पढ़ाया जाता है उससे ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन सामान्य अध्ययन का पेपर है तो इसमें जो कोई भी क्वेश्चन का लिमिटेशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो क्वेश्चन है ये अथाह चला जाता है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर जीएस में साइंस का पेपर होता है, तो साइंस का जो लेवल होगा वो 12th का होगा। अगर वो मैथ का पेपर होता है उसका लेवल जो होगा वो 10th या 12th तक का होगा, जो कि आपका मिनिमम प्री एलिजिबिलिटी है, जो भी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उस लेवल का क्वेश्चन होगा। पैटर्न जो है, सिलेबस जो होगा, जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं मिडिल स्कूल में,
टॉपिक वही होगा लेकिन डीपली क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, उससे हाई लेवल के क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या है नोटिस में लिखा हुआ। इसमें प्राथमिक गणित सामान्य जागरूकता, प्राथमिक गणित यानी प्राइमरी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य जागरूकता यानी जो मैथ का मैंने भी बात करी थी, मैथ की जो बात करी थी वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगी। ठीक है, सामान्य उसमें थोड़ा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा हाई लेवल का होगा, लेकिन जो आपको एलिमेंट्री मतलब मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल में आपको देखने को मिलता है मैथ टॉपिक चैप्टर्स वही होंगे, लेकिन उसका जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान जनरल नॉलेज और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। ये सारे के सारे सिलेबस आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 100 मार्क्स का जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पेपर का सिलेक्शन करते हो। 50 का हो जाएगा आपका सामान्य अध्ययन। इसके अलावा जो खास पॉइंट दिए गए हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, लेकिन फिर से मैं यहाँ पर रिपीट करना आवश्यक समझता हूँ। तो प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक कटौती की जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो पेपर होगा ना, पेपर 1 लैंग्वेज पेपर जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ मेन पेपर्स में होगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मिनिमम मार्क्स परसेंटेज क्या है, जिसका मैंने पहले भी बात किया हुआ था। तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 यानी कि ईबीसी के लिए 34% मिनिमम जो मार्क्स हैं आपको गेन करने हैं। वहीं एससी एसटी महिलाओं के लिए या फिर जो दिव्यांग होते हैं उन उम्मीदवारों के लिए 32%, 32% मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तभी आप उस प्रतियोगिता परीक्षा में बने रह सकते हैं। नहीं तो अगर आप इससे कम नंबर अगर लाते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। फिर आपको मतलब नेक्स्ट जो भी इनका प्रोसेस होगा उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको उसी वक्त एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा। इतना मिनिमम मार्क्स है। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कट ऑफ निकलेगा या फिर जो भी मैटर है कितना परसेंटेज खोजा जाएगा एग्ज़ाम में वो अलग सी बात हो जाएगी। लेकिन अगर इससे कम नंबर आता है आपका एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम में, बीपीएससी के इस एग्ज़ाम में, तो आप आउट हो जाइएगा, बिल्कुल बिना किसी शंका के आप एग्ज़ाम से आउट हो जाइएगा, डिसक्वालीफाई हो जाइएगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, हालांकि ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जहाँ से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसे नोटिफिकेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।